जितना कल तक पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। जितना कल तक पढ़े थे किसी को अगर दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कल ये बताया गया था आपसे कि सीपी ऑफ 6 lemons is rupees 9 and SP of 9 lemons is rupees 6, then find profit or loss percent। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। कितना लोग नहीं कर पा रहे ये बताइए सही सही। कल आपसे कहा गया था कि एक तो डायग्राम याद रखिए कि अगर सीपी पहला हमेशा सीपी लिखिएगा, बाद में एसपी लिखिएगा, शुरू में लिखिएगा वस्तु के बारे में आर्टिकल्स, बाद में लिखिएगा प्राइस। यही आपसे डायग्राम के लिए बोला गया था। सीपी पर कितना वस्तु है, 6 नींबू है जिसका दाम है 9 रुपया, बाद में बोला 9 नींबू है जिसका दाम है 6 रुपया। यही कहा गया था डायग्राम के हिसाब से। पहला काम बोला गया था कि इसको गुना करिएगा, दूसरा काम बोला गया था इसको गुना करिएगा। तो ये आप क्या करिएगा, 36 माइनस 81 करना था और नीचे लिखना था बाद वाले को 81, गुना बोला गया था 100% लिखना है। साइन पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे प्रॉफिट, साइन अगर लॉस निगेटिव आएगा तो बोलेंगे लॉस, जीरो हो जाएगा बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या करते हैं आप इसको सोचिए, सॉल्व करिएगा तो -45 दिख रहा है बाई 81 इंटू 100%। माइनस आया तो इसका मतलब है आप बोल रहे थे यहाँ पे कि लॉस हो जाएगा, दैट इज लॉस परसेंट बराबर कितना। तो अब आप इसी को काटेंगे ना, तो 9 से काटेंगे तो 9 9 पच्चे 45, 9 से काटिएगा तो 11 9 99, 11 दशमलव समथिंग आएगा। ये लगभग 55% के आसपास का लॉस है। 55.59 जो भी आप लोग बोल रहे थे ठीक है। ये लॉस प्रतिशत इस हिसाब से एक तो डायग्राम पर बताया गया था। दूसरा आपसे कहा गया था कि जब हमसे सीपी ऑफ 6 lemons is rupees 9 एंड एसपी ऑफ 9 lemons is rupees 6, तो आपसे कहा कि वस्तु की संख्या को बराबर कर दीजिए। आर्टिकल्स बराबर कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। बराबर करने के लिए क्या बोला गया था, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 बराबर बोल देंगे 18, 6 और 9 का एलसीएम बोलेंगे 18। तो 6 में 3 से गुना करेंगे तब 18, तो यहाँ पर 3 से गुना मतलब यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, हमको लिखना होगा 27 रुपया। 9 दूना 18 मतलब 6 दूना 12, लिखना होगा हमको 12 रुपया। तो यहाँ तो समझ में आया ना कि सीपी हमारा है कितना, सीपी बोल दीजिएगा 27 रुपया है और एसपी बोल दीजिएगा 12 रुपया है। तो लॉस कितने का हुआ हमको, 15 रुपए का। तो आप बोलिएगा कि लॉस जब हो गया है 15 रुपए का तो परसेंटेज लॉस कितना, तो बोलिएगा लॉस बाई सीपी 27 गुना 100 करिएगा प्रतिशत। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो 3 पच्चे 15, 3 9 27, इसी को उड़ाना था 11 9 99 समथिंग कुछ भी, और इसी को गुना करके पहुंचा देते 55% के आसपास लगभग। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो खुल के बताइए भाई, जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो आप खुल के बताइए, और अगर समझ में आ रहा है तो फिर आंसर बताया करिए। अब आंसर 2 4 लोग देते हैं, बाकी लोग निश्चिंत हो जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है अपना अपना जिम्मेवारी पकड़िए भाई। आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बताइएगा। तेज बेग समझ गया भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस नहीं बनेगा रे, हड़बड़ा के नहीं बोल देना। यहाँ तक तो सबका ठीक है। गलती से गुना कर दिया था, अच्छा कोई बात नहीं, गलत गुना कर दिया था कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा, अपना जो भी किताब से बनाते होंगे क्वेश्चन दिखेगा इस सब चीज का, ठीक है। सेट बनाइएगा, सेट में दिखेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा कि किसी वस्तु को अगर हम लोग 1440 रुपया में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 10% का लॉस होता है। किसी वस्तु को 1440 में बेचेंगे तो 10% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस हम क्या रखें, अब सेलिंग प्राइस क्या रखें कि हमको 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया होगा।
किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेलिंग प्राइस अगर 1440 है तो 10% का लॉस होगा, 20% का प्रॉफिट होना है तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। उत्तम भाई, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। कुछ लोगों के मन में होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ाए नहीं थे सर। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1440, 10% का लॉस है। क्वेश्चन देखिएगा कि जब 10% के लॉस पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 1440 रुपया है। उसी वस्तु को अगर हम लोग 20% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? तो मन में आया सर कॉस्ट प्राइस तो मालूम ही नहीं है। तो पहला कहानी तो आपका दिमाग में करेगा कि पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इंटू 100% बाई, अब ये 100 प्लस माइनस था प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो दिया रहेगा उस हिसाब से, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करके बनाते थे। अगर फॉर्मूला पे काम करते होंगे तब का केस हम बता रहे हैं आपको। तो आप सीपी निकालने का मन करेगा कि सेलिंग प्राइस है हमारा 1440 इंटू 100%। नीचे लिखना होगा हमको, लॉस है 10% का, तो 100 में से 10 घटाइएगा तो बनेगा 90, आप लिखिएगा 90%। अरे मैं तुझे ठीक है भाई, गलती से होगा, हम भी समझ रहे थे। जीरो तुम दबा दिया है इसीलिए तो बोल दिए हैं। परसेंटेज कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, 9 से काटिएगा तो 16 से कटेगा। आप बोलिएगा सर सीपी हमारा है 1600 रुपया। अब सीपी आपका निकल गया 1600 रुपया, तो पूछा कि 20% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑन 20% प्रॉफिट क्या होना चाहिए? तो आप बोलिएगा कि 1600 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, 20% का प्रॉफिट, तो 120/100। एक काम तो यहाँ से कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा तो 1600 का सीधा सोचिएगा कि 20% ऑफ 1600 क्या होगा? तो बोलिएगा 16 दूना 32, 320 रुपया होगा। एक 1600 में 320 जोड़ दीजिएगा, यही आपका 1920 आप आंसर पकड़ा रहे थे। तो इसी को काटते हैं हम लोग, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं। 16 गुना 12 करिएगा 192 होगा, एगो जीरो लगा दीजिएगा, यही आप बोलिएगा कि सेलिंग प्राइस अपना है 1920 रुपया। तो ये क्रय मूल्य निकालकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बैठिएगा, क्रय मूल्य निकालकर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठिएगा, प्रोसेस में जाइएगा तो यही करना पड़ेगा। करना क्या होगा आपको ध्यान से समझिए। आप बनाएंगे कैसे उस चीज को ध्यान से समझिए। आप सीधे करिएगा और करके कि जब 1440 रुपया में बेच रहे थे, 1440 में बेच रहे थे, तो आप बोले कि 10% का लॉस। तो 10% का लॉस मतलब सेलिंग प्राइस कितना? 90% बोलना गया था, जो कल हम लोग नोट्स में लिखे भी थे कि सीपी को हमेशा 100% मानेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा तो 100 में जोड़कर या घटाकर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेम कहानी, जब 10% का लॉस है तो मेरा 90% का वैल्यू दे रखा है 1440, बस सीधा सीधा यहीं से लिखना शुरू करिए। 10% का लॉस मतलब 90% का वैल्यू है 1440, तो 20% का प्रॉफिट में क्या होगा? तो 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। हम सीपी क्यों निकालने जाएंगे? नहीं निकालेंगे सीपी, सीधे निकालेंगे कि जब 90% का वैल्यू 1440 है तो 120% का मान क्या होगा, बस इसी से फाइंड कर दीजिएगा। अब ये तो आपको निकालने आसान है कि ये तो परसेंटेज के टाइम रहे थे, जब एक परसेंटेज का मान दिया होगा, दूसरा परसेंटेज का मान पूछेगा, तो सोचिएगा कि पहला में क्या गुना करिएगा, तो बोलिएगा 16 9 144, तो इसका मतलब दूसरा में भी 16 से गुना करिएगा, 1920 आंसर हो जाएगा। बाय द वे अगर भूल गए होंगे तो 90% का मान 1440, 1% का मान निकालिएगा 1440 बाई 90, 120% का मान कितना? गुना लिखेंगे 120, यही से काम करिएगा तो 16 करिएगा, गुना करिएगा, फिर से 1920 आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 1% का मान निकालेंगे, फिर 120% का मान निकालेंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन करिएगा। दिक्कत अगर बनेगा तो बताइएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, नहीं किसी को समझ में आया हो तो एक बार बोल दीजिए, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्लियर है भाई? क्लियर है तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में,
और जरा आप हमको बताइए कि अगर हम 720 रुपया में कोई सामान बेचते हैं, 720 में 720 रुपया में कोई सामान बेचते हैं और बोलते हैं कि प्रॉफिट हमको हो गया है 20% का। 720 रुपया में बेचने पर बोलते हैं कि 20% का लाभ है, तो उसको कितना में बेचें, उसको सेलिंग प्राइस हम क्या रखें कि हमको लॉस हो जाए 20% का, 20% का लॉस हो जाए। जल्दी बना के बताइए। समझ में आ गया है कि सीपी से कोई मतलब नहीं है, सब लोग आंसर दिए हैं आप, बहुत बढ़िया। तो 20% जब आप बोले कि प्रॉफिट पे काम हुआ, तो सीधा लिखिएगा कि 120% अगर हमारा सेलिंग प्राइस था तो इसका मान 720 है, तो जब 20% का लॉस पे बात होगा मतलब 80% का मान क्या होना चाहिए। तो मन में आ रहा होगा कि 12 छक 72 करेंगे, तो 8 छक 48 करेंगे, बस यही से आंसर हमारा 480 पकड़ लेगा। बस यही आपका आंसर था। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब प्रॉफिट हुआ था, इसमें लॉस हुआ था ना, हाँ लॉस, ठीक है। उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा तो जोड़कर, लॉस रहेगा तो घटाकर, बस उसी पे सेट कर दीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप। 765 रुपया में बेचेंगे, अगर सेलिंग प्राइस 765 रुपया हो तो 15% की हानि होती है, 15% का लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या रखें कि हमको 10% का लॉस हो जाए। जरा बता दीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। 810 आया है, सती का, दीपक का 810, दो लोग लिखे हैं, जल्दी बताइए और लोग। लक्ष्मीकांत 810 है, मृत्युंजय भाई 810। चलिए, तो 810 आपको समझ में आया भी। बबीता 810, प्रियंका 810, बहुत सुंदर। तो 15% का लॉस हो गया, मतलब दिमाग में चल रहा होगा कि 85% सेलिंग प्राइस होगा, जिसका मान आप बोल रहे थे 765 रुपया है। तो जब 10% का लॉस, मतलब 90% का वैल्यू क्या हो जाएगा। कुमकुम का है, तुलसी गोस्वामी सबका 810 ही है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें किससे गुना करते हैं। अब ये 9 पचे 45, 72 4 76, मतलब 9 से गुना कर देंगे तो 765, 9 से गुना कर देंगे तो आपको 810 मिल जाएगा। मान लीजिए कि सर ये गुना में का कंफ्यूजन है, तो गुना के फेरा में नहीं पड़ना है। निशा गुप्ता आपका भी आ गया है, बहुत सुंदर। 85% का मान 765 है, तो 1% का मान निकालना ये तो आसान हो जाएगा ना। 765/85, और 90% का मतलब रहेगा, यहाँ से काम करिएगा, सोचिए 90%, 90% का वैल्यू क्या रहेगा, तो 765/85 गुना 90, बस यही से काम करने का है। काटने छाटने में दिक्कत होगा तो आराम आराम से काटिएगा ना। 5 से काटिएगा 17 पचे 85, 5 से काटिएगा तो 18 पंचे 90, ऐसे तो काट ही सकते हैं। 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, 68, 17 पचे 85। अब ये 45 गुना 18 तो कर ही सकते हैं ना, 45 गुना 18 तो कर ही सकते हैं। 18 पंचे 90 का 0 9 करिएगा, 18 चौक 72 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 81, अब तो बन के आएगा ना भाई 810। अब आराम आराम से काटिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, कैसे काटे फंस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से काटिएगा। चलिए, यहाँ तो सबका क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन में। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम लोग ले आते हैं खरीद के, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, एक वस्तु का क्रय मूल्य है हमारा 600 रुपया, ठीक है। इसको बेचते हैं हम लोग, इसको बेचते हैं मान लीजिए 15% के, या सिंपल लिखते हैं 600 रुपया में खरीदते हैं, इसको बोलते हैं 20% के प्रॉफिट पर। और एक दूसरा वस्तु खरीद के लाते हैं 600 रुपया में ही, और इसको बेचते हैं 20% के लॉस पर। तो आपसे पूछेंगे कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये बताइए। फाइनली
फाइनली कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताइए। किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीद के लाए और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, फिर दूसरा वस्तु खरीद के लाए 600 रुपया में, उसको बेच दिया 20% के लॉस पे। तो पूरे सौदे में होल ट्रांजेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है, होल ट्रांजेक्शन में हमको क्या हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि, ये बताइए आप। मृत्युंजय भाई बहुत सुंदर, पंकज भाई एकदम सही। पंकज तुम्हारे ही टाइप का आदमी को फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था रे। पंकज तुम फंसा भाई। प्रभात ठीक है, मृत्युंजय ठीक है, उत्तम भाई ठीक है। पंकज बाबा को ही फंसाने के लिए किया गया था इस टाइप का क्वेश्चन। जो आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं उसीलिए क्वेश्चन दिया गया था। समीर भाई क्या लिखे आप, कोई लाभ नहीं और हानि भी नहीं, बारे बहादुर, बहुत बढ़िया लिखा। सती भी ठीक है। लक्ष्मीकांत तुम भी पंकज का ग्रुप में चला गया है, तुम भी फंस गया। एकदम सही है। उत्तम का ठीक है, समीर भाई ठीक है, सती ठीक है, सब लोग ठीक है। तेज भाई तुम्हारा भी ठीक है। चलिए देखिए, इसमें फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं सीधा, कि जब 20% का प्रॉफिट होता है 20% का लॉस दिखे तो बिना सोचे समझे कर देना है कि प्रतिशत लॉस बराबर 20 का स्क्वायर जो रहता है परसेंटेज वैल्यू, नीचे लिख देते हैं 100%, और लिख देते हैं आप 20 का स्क्वायर 400/100%, और इसी को काट छाट के लिखते हैं अपना 4% का लॉस। यही हमारा आंसर है। तो फॉर्मूला याद करने से दिक्कत होता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि लगाना कहाँ पर है, कंफ्यूजन इस बात का है। पंकज भाई लक्ष्मीकांत आप यही 4% सीधे फॉर्मूला लगा दिए कि 20% का प्रॉफिट है 20% का लॉस, और हमेशा लॉस होता है इसमें। दिमाग में वही सेट किया होगा और कहानी खराब हो गया। तो इसमें थोड़ा सा बचिएगा। बाकी सब लोग दिए हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जो लोग दिए हैं नो प्रॉफिट नो लॉस वही लोग सही है। जितना लोग लिखे हैं आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस उनका सही है। 4% के लॉस हरवड़ी में जो लिख दिए हैं उसको तो छोड़िएगा। देखिए काहे नहीं होगा, क्यों होगा, उसका समझ लीजिए कारण। आपको अभी समझ में यहाँ पे आ रहा है क्या, उसको देख लीजिए। 20% के प्रॉफिट पर जब कोई वस्तु को खरीद के लाए 600 रुपया में और 20% के लाभ पर बेच दीजिएगा, तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि सेलिंग प्राइस 1 क्या होना चाहिए। तो आप बोलिए कि 600 रुपए का सामान था, 20% का प्रॉफिट, तो 600 का 20% निकालेंगे 120, तो सीधे 720 पकड़ा सकते थे हम लोग। अगर 20% के प्रॉफिट को 120/100 भी अगर बोलते हैं तो ये डबल जीरो से कैंसिल, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस 1 कितना, 720 रुपया। यहाँ से बात करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस 2 के लिए हम बात करें तो 600 का 20% लॉस मतलब 120 रुपया की हानि, तो 480 रुपया ऐसे लिख दें। नहीं तो भाई 600 का 20% लॉस मतलब 80%, तो 80/100, तो यहाँ से लिख देंगे कितना हम लोग, 8×48 480 रुपया, कर ही सकते थे। अब पूछेंगे आपसे कि टोटल सीपी कितना, टोटल एसपी कितना, तो आप बोलिएगा कि हेयर टोटल सीपी कितना, तो आप बोलिएगा कि 600 और 600 मिला के 1200 रुपया, और टोटल एसपी कितना, सेलिंग प्राइस कितना, तो भाई 720 और 480 मिला के 7×4 = 11, 1200 बोल दीजिएगा। पंकज भाई लक्ष्मी भाई समझ में आ रहा होगा रे। जब एसपी सीपी दोनों आइटम बराबर हो गया, ये दोनों आइटम आप देख लिए कि बराबर हो गया, इसका मतलब बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलिएगा वो कब काम करेगा सर, जब ये उल्टा हो जाएगा, सीपी की जगह पे एसपी दिया होता तो आप ठीक हो जाते। जब सीपी की जगह पे एसपी दिया होता तो आप ठीक हो जाते। मिला लेते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गया है ना भाई। इसी में दूसरा क्वेश्चन समझिए, इसी का सेम चीज। जब आपसे कह दिया कि अब सीपी की जगह पे SP1 कर दिया है 600, और आपसे कह दिया कि 600 रुपया में बेचेंगे
तो हमको 20% का प्रॉफिट होता है, और अगर दूसरा वस्तु को 600 रुपया में बेचेंगे और वहां पर हमको 20% का लॉस हो गया है, तो बताइए पूरे ट्रांजैक्शन में हमको क्या हुआ? ये पूरे होल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये बताना है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन, ये बताना है क्या होगा हमको। तो अब आप यहाँ पर क्या करते सोचिए। अब आप यहाँ पे बोले कि 4% का लॉस, जैसे फॉर्मूला लगा दिए थे तो एकदम सही लगाए थे, तो यहाँ पर काम करेगा, कैसे करेगा उसको देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा 600 रुपया है और प्रॉफिट परसेंट आप बोल दिए 20, तो इसका फिर 20% नहीं निकालने बैठिएगा, नहीं तो बुड़बक बन जाइएगा। फिर 600 का 20% निकालने नहीं बैठिएगा, फंस जाइएगा। यहाँ पर आप 20% का प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600 रुपया, मतलब 120% का मान आप बोलना चाहते हैं 600, तो लिखिएगा कि 100% का मान क्या होगा। तो 12 पंचे 60, इसका मतलब है 500 रुपया बन के आएगा। CP1 हम बात करें तो बोलिएगा 500 रुपया। अब इसके लिए बात करिएगा, 600 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लॉस मतलब बोलिएगा आप 80%। तो 80% का मान अगर 600 रुपया है, तो भाई 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान क्या हो जाएगा? तो अब क्या लिखिएगा सोचिए। 600 बट्टा 80 गुना 100 कर दीजिएगा ना, यहाँ से आप काट दीजिएगा, 20 से काटिए ना, 20 चौका 80, 15 चौका 60, 4 से 40, 40, 40, 40 गुना 80 और 15 चौका 60, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 50, गुना करिएगा तो हो जाएगा 750। गलती से कटा है हो, 4 दूना 8, 15 चौका 60, 15 बजे 75, 750, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि CP2 कितना बन के आया, तो बोलेगा 750 रुपये। तो अब आपसे पूछिए कि हेयर टोटल CP कितना है, तो आप बोलिएगा कि 500 रुपया और 750 रुपया। टोटल CP कितना? 500 और 750 मिला के 1250 रुपये। और टोटल SP कितना, तो आप बोलिएगा कि 600 और 600 मिला के 1200 रुपया। 1200 रुपया। तो अब आपसे हुआ कि 1250 रुपया में खरीदे थे और 1200 रुपया में बेचना पड़ा, तो लॉस कितने का, तो बोलिएगा 50 रुपए का। 1250 में से 1200 घटाइएगा, बोलिएगा 50 रुपए का लॉस। तो परसेंटेज लॉस कितने का होगा भाई, तो लॉस है 50 रुपए का। भाई CP कितना है, 1250, गुना कर देंगे 100%, ये लिखिएगा ना। काटेंगे तो सोचिए, 25 गुना 50 करेंगे, 25 नमा 225, सॉरी 25 पंचे 9, 25 पंचे, और पूरा कट रहा था, काहे उतना झोलझाल करने गए। जीरो से आप जीरो उड़ा दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो 25 कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो सीधे 4 से कट जाएगा। तो आप लिखिएगा लॉस परसेंट बराबर 4। तो लॉस कितना हुआ, तो 4%। तो ये पूरा डिटेल्स में जाएंगे, इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। प्रभात भाई क्या लिख दिया रे, 1% का लॉस? 10 थोड़ी था, 20 लिखल था, हड़बड़ा के मार दिया। समझ में आया होगा भाई लोग। बबीता बोल रहे हैं, अच्छा निशा, ठीक है ठीक है निशा, एक बार और बता देते हैं, एक बार फिर से इसको साफ करके हम फिर से बोल देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था कि किसी वस्तु को आप बेचते हैं 600 रुपया में, दो सामान है आपके पास, दो सामान है, एक को बेचते हैं 600 रुपया में तो आपको 20% का लाभ होता है, दूसरे सामान को बेचते हैं 600 रुपया में तो आपको होता है 20% का हानि। तो आपसे पूछा गया कि पूरा सौदा में क्या हुआ, जो होल ट्रांजेक्शन पूरा आप खरीद बिक्री की है, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपसे ये पूछा गया है। तो आप जरा सोचिएगा कि क्वेश्चन ये था आपके हाथ में कि 600 रुपया में कोई सामान बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है, अगर हम 600 रुपया में दूसरा सामान को बेचते तो वहां पर हमको 20% का हानि हो गया।
तो पूरे सौदे में क्या हुआ, हमको कितना लाभ कितना हानि। तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि पहला वस्तु जो दिया था ना, फर्स्ट आर्टिकल्स के लिए बात करेंगे, पहला जो ऑब्जेक्ट था हमारा 600 रुपया में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आप पहले सीपी निकालिए, क्रय मूल्य इसका क्या होगा, CP1। और जो 600 रुपया में बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो आपसे यहाँ पर पूछा कि इसका क्रय मूल्य क्या था, CP2 बताइए क्या होगा। तो पहला के लिए आप लिख सकते हैं ना कि फॉर CP1 पहला के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भाई 600 रुपया में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। मतलब आप लिखिएगा कि 120% का मान अगर 600 रुपया है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, ये तो निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते हैं कि 1% का मान निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए 1% का मान निकालिएगा तो लिखिएगा 600 बटा 120। 100% का मान निकालिएगा गुना 100 लिखिएगा, 120 से उड़ा दीजिएगा, 12 पंचे 60 करिएगा, 500 रुपये आप आंसर पकड़ाइएगा। मतलब CP1 कितना था, तो बोलिएगा 500 रुपया। दिक्कत अगर है तो बताइए, निशा बबीता किसी को भी। एंड फॉर CP2 दूसरा जो वस्तु है जिसको 600 रुपया में बेचे हैं तो हमको 20% का लॉस हुआ है, इसको कितना में खरीदे होंगे, अगर ये पूछा हमसे तो आप बोलिएगा कि इसको 20% का लॉस हुआ है 600 में बेचने पर, मतलब 80% मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो 80% का मान कितना है, तो 600 रुपया होगा। तो पूछा कि क्रय मूल्य क्या था इसका, CP2 क्रय मूल्य क्या था, तो बोलेगा 100% का मान निकालना होगा। तो अब आप 100% का मान निकालिए, तो क्या निकालिएगा, तो लिखिएगा 600 बट्टा 80 गुना 100 करिएगा। तो इसका CP2 क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य दूसरा वाला क्या निकल के आएगा, तो इसी को काटेंगे हम लोग। यहाँ से काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100 कर दीजिए। 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 150 गुना 5, बोलिएगा 750 रुपया मेरा दूसरा क्रय मूल्य रहा होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बोल दीजिए। पहला क्रय मूल्य निकाल लिए हम लोग, 500 रुपया में खरीदे होंगे, 500 में खरीदे, 20% का लाभ में बेच दिए, 600 में बिक गया। दूसरा वस्तु को खरीद के लाए हम लोग 600 750 रुपया में, 20% के लॉस में बेचेंगे तो 600 में बिकेगा। यहाँ तो सबका क्लियर होना चाहिए। बबीता क्या लिखे, नहीं है सर, मतलब क्या दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अब आपसे हम पूछेंगे कि टोटल क्रय मूल्य कितना, जब हुआ कि पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कितना लाभ कितना हानि। तो कितना लाभ कितना हानि के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टोटल CP टोटल SP देखना पड़ेगा। तो आपसे हम पूछेंगे कि टोटल CP कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य बताइए। आपसे पूछेंगे अब कि कुल क्रय मूल्य बताइए, तो क्या लिखिएगा, टोटल CP कितना। तो बोलिएगा पहला CP है 500 रुपया और दूसरा CP निकल के आया है 750 रुपया। तो हम लोग बोलेंगे 1250 रुपया कुल क्रय मूल्य कहलाया। एंड टोटल SP कितना, तो बोलिएगा कि दोनों विक्रय मूल्य 600 रुपया और 600 रुपया था, 600 रुपया प्लस 600 रुपया, कुल मिला के मेरा विक्रय मूल्य हो गया 1200 रुपया। तो ये समझ में आएगा ना, क्रय मूल्य 1250 है और विक्रय मूल्य 1200 रुपया पूरे ट्रांजेक्शन में। होल ट्रांजेक्शन 1250 में खरीद के और 1200 में बेचते हैं तो लॉस हो जाता है 50 रुपए का। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि लॉस हुआ हमको, लॉस हुआ कितने का, तो 50 रुपए का लॉस हुआ। तो इसी में ना परसेंटेज लॉस फाइंड करिएगा। लॉस 50 रुपए का हो गया तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखिएगा 50 रुपया का लॉस, टोटल CP कितना था 1250 था, और गुना कर दीजिएगा 100%। बस इसी को काटे थे तो 4% आपका आंसर आया हुआ था, 4% आपका आंसर आया हुआ था। नहीं बुझाया तो बताइए। चल भाई, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार आप नोट्स लिख लीजिए, नोट में करके। एक बार आप नोट करके लिख लीजिए। पहला कहानी करिएगा, इफ कॉस्ट प्राइस CP of two articles are same, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, इफ CP of two articles are same,
यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो एंड परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लॉस, एक पर का परसेंटेज प्रॉफिट दूसरे के परसेंटेज लॉस के बराबर हो। बोला ना कि पहला में 20% का प्रॉफिट, दूसरा में 20% का लॉस। एक में आपसे बोला दोनों में था वही 20-20% वाला ही, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे बोल दिया कि एक में 20% का प्रॉफिट, दूसरा में 20% का लॉस। तो आपसे कहा कि अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस बराबर हो, देन ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस। न तो लाभ न ही हानि, देन ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस अकर्स कर दीजिएगा। यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो हमेशा न तो लाभ न ही हानि होगा, कुछ नहीं होगा। क्रय मूल्य खाली देख लीजिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का दिया बराबर, बोलिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी का दूसरा आइटम रहेगा, दूसरा कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम एंड परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लॉस, then always loss occurs। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो हमेशा हानि ही होता है। एंड लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा जो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा ना, उसका स्क्वायर करिएगा और नीचे 100 कर दीजिएगा, साइन अपना परसेंटेज का लगा दीजिएगा। लॉस परसेंटेज यही बनेगा। यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, पहले पर लाभ या दूसरे पर हानि, मतलब उल्टा चलता हो, एक पर लाभ प्रतिशत जितना लाभ हुआ उतना ही दूसरे पर हानि हो रहा हो, तो हमेशा बोलिएगा कि हानि ही होता है। और हानि प्रतिशत किसके, तो जो प्रतिशत वैल्यू दिया रहेगा उसी का स्क्वायर बटा 100 कर दीजिएगा। तो ये कब, तो इस बात का ध्यान रहे कि जब सेलिंग प्राइस रहेगा तब ये बोलिएगा हानि वाला केस, और जब सीपी दिया रहेगा तब बोल दीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस। इस बात का हमेशा ख्याल रहे। सीपी पर न तो लाभ न ही हानि, और एसपी पर बोलिएगा कि हमेशा हानि ही होता है, लॉस ही होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना? यहाँ तक हो गया तो बढ़ेंगे आगे। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, किसी वस्तु को अगर सेल करते हैं ना, किसी वस्तु को बेचते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं मान लीजिए 400 रुपया में, ठीक है, किसी वस्तु को बेचते हैं 400 रुपया में, सेलिंग प्राइस अगर 400 है, तो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि उस वस्तु को सेलिंग प्राइस अगर हम लोग 300 रुपया रखें ना,
सेलिंग प्राइस अगर 400 रुपया रखते हैं तो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि उस वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर, सेलिंग प्राइस 300 रखने पर 300 सेलिंग प्राइस इतना में बेचने पर हानि होती है। हानि मतलब लॉस। तो आपसे कहा कि क्रय मूल्य बताइए क्या है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने से उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि 300 में बेचने पर लॉस होता है। किसी वस्तु को 400 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि उस वस्तु को 300 में बेचने पर लॉस होता है। तो पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है मृत्युंजय, 400 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि 300 में बेचने पर लॉस होता है। 300 में बेचने पर उतना ही लॉस होता है, उतना ही। 400 में बेचने पर 400 सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि उस वस्तु को 300 में बेचने पर लॉस होता है। मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस, ये उतना पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है पंकज, ठीक है सती, ठीक है भाई। उत्तम भाई हरा के जल्दी जोड़ दिया रे। सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस बोला दो तरह से। खरीद के कितना में लाया था ये हमको नहीं मालूम, वही पूछ रहा है कि खरीद के कितना में लाए थे। जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उतना ही रुपए का लॉस हो रहा है। हम 400 में बेचते हैं तो मान लीजिए 5 रुपया कमाते हैं ना, तो अगर 300 में बेच देंगे तो हम 5 रुपए का ही लॉस हो रहा है। जितना रुपए का प्रॉफिट हुआ उतना ही रुपए का लॉस हुआ, बस यही बात है। हाँ ठीक है उत्तम भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आप पहला लाइन में क्या बोला कि सेलिंग प्राइस है 400 रुपया तो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि उस वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर लॉस होता है। सीपी क्या होगा? हमको सीपी नहीं मालूम है, सीपी नहीं मालूम। आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कंडीशन क्या बनता है? आप प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कंडीशन कितना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोलते हैं। अब आप बोले कि 300 में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस का कंडीशन क्या होता है? जब सीपी ज्यादा होता है तो सीपी माइनस एसपी बोलते हैं। बस बताइएगा प्रॉफिट कितना होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन आप बोले कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना था बोलिएगा? प्रॉफिट बराबर 400 रुपया है सेलिंग प्राइस, माइनस इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको पकड़ा देते हैं हम इक्वेशन 1। एंड लॉस बराबर क्या बोलेंगे? तो सीपी माइनस एसपी। तो लॉस बराबर बोलिएगा, लॉस बराबर सीपी तो मालूम ही नहीं था। बेचेंगे कितना में? 300 रुपया में, तो सीपी माइनस 300 बोल देंगे। अब इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा? तो आप बोलेगी क्वेश्चन में कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बराबर है इसीलिए क्या करेंगे? तो प्रॉफिट का मतलब है 400 माइनस सीपी बराबर, लिखिएगा सीपी माइनस 300। यहाँ से सीपी और सीपी को साथ में पकड़ लीजिएगा, इस सीपी को उठा के ले आइएगा। तो सीपी प्लस सीपी तो 400 रहेगा उधर, ये माइनस 300 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस 300 हो जाएगा। यहाँ से लिखिएगा आप 2 सीपी का मान लिखिएगा आप 700, तो 1 सीपी का मान लिखिएगा 700 बटा 2, इसी को बोलेंगे 350। ये बात समझ में आया? बोलेंगे है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बराबर 400 रुपया सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, एंड लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो लॉस बराबर सीपी माइनस 300, क्योंकि प्रॉफिट बराबर लॉस होता है इसीलिए 400 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 300। सीपी सीपी को साथ में रखिएगा, 400 जो 300 बोलेंगे 700, 2 सीपी का मान, सीपी का मान बोलेंगे 350। सीपी निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2, सीधा सीधा कहानी कर देंगे यहीं से। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे, कि जब इस टाइप का कहानी बने ना कि जब प्रॉफिट और लॉस बोल दे बराबर है
तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 400 दिखा, यहाँ पर 300 दिखा, जोड़ लेंगे। 400 300 दिखा, जोड़ लेंगे। 700 बनेगा, 700 का आधा 350, सीधा सीधा सवाल। नहीं तो फिर बोलेगा 400 और 300 का अंतर कर लीजिएगा। 400 300 में कितने का अंतर? 400 300 में बोलिएगा 100 का अंतर है। 100 को 2 भाग में बांट लीजिएगा, 50 50 करिएगा। 400 में से 50 घटाएंगे तो 350। 300 में 50 जोड़ेंगे 350, खत्म कहानी। तो बेटर है कि जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, सिंपल निकल जाएगा। दिक्कत अगर है तो बोलिए। सबका क्लियर हो ही चुका है तो एक बार हमको बता दीजिए आप ही लोग इसको। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस आपको बोल दिया है, मान लीजिए 220 रुपया, तो हमको जितना लॉस हो गया है, अगर हम आपसे बोल दिए, सेम क्वेश्चन आपसे बोल दिए कि अगर इसको अगर हम लोग बेच देते हैं 240 रुपया में, तो बोलते हैं कि उतना ही प्रॉफिट हुआ है। जितना हमको लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट हो गया है इसको 240 में बेचने पर। क्रय मूल्य क्या बोल दीजिएगा, पकड़ाइए जल्दी। 220 रुपया में बेचने से जितना रुपए का लॉस, 240 रुपया में बेचने से उतना ही रुपए का प्रॉफिट, क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस? क्या लिखिएगा? सब लोग आप लिख दिए कि 230 रुपया लिख लीजिए, तो 230 रुपया आप बोले, हम लिख लिए। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या करना था हमको? सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी को अब 220 पे 240 को जोड़कर 2 से भाग करवाए, हो जाएगा 460 का आधा 230। यही आपका आंसर था। सबका आंसर ठीक है भाई। निशा, बबीता, निशी, दीपक, सबका आंसर ठीक है भाई। जितना लोग लिखे हैं, कृष्ण कुमार है, उत्तम जी हैं, लक्ष्मीकांत, पूजा, तेज, प्रियंका, कुमकुम, पंकज, सबका ठीक है भाई। सती, सबका ठीक है। बहुत सुंदर। निशी, तुम्हारा भी ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार जरा हमको बता दीजिए, किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचते हैं ना, किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचते हैं, तो 40% का प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचते हैं तो 40% का प्रॉफिट होता है। इसको कितना में बेचें, कितना में बेचें कि हमको 10% का लॉस हो जाए? तो जल्दी बताइए। तो याद है कि भूल गए? लक्ष्मीकांत का पहले है 270, पूजा 270, तेज 270, सती 270, प्रभात 270, निशी का 180, पंकज 270, कुमकुम 270, कृष्णा 270, तुलसी 270, प्रियंका 270, उत्तम 270, समीर 270, दीपक भाई 270। निशी, चेक करो जल्दी रे। निशा 270। निशी जल्दी बताओ रे, तुम्हारा 180 आ गया था। बबीता 270, सबका 270 है, तुम्हारा 90 रुपया कम है। निशी जल्दी बताओ क्या होगा रे? ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ? ₹420 में बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। 140% का मान आप 420 पकड़ा दिए थे। 10% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना? निशी का भी 270 आ गया है। ठीक है, तो 90% का होगा तो क्या लिखेंगे? अब हो गया सर, बहुत बढ़िया। 140, 14 तिया 42, 9 तिया 27। चलिए, बहुत सुंदर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
किसी वस्तु को, सोचिए किसी वस्तु को बेचते हैं अगर 20% के प्रॉफिट पर, किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। इफ अगर उसको 60 रुपीज मोर में बेचते हैं, यदि इसको 60 रुपया ज्यादा में बेचे, इफ 60 रुपया ज्यादा में बेचे, अगर उसको बेचते हैं 60 रुपया ज्यादा में सेल करते हैं आप, तो बोलते हैं कि हमको 25% का प्रॉफिट हो गया, हमको 25% का प्रॉफिट हो गया। तो हम आपसे पूछे कि उसका सीपी क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं, यदि 60 रुपया और बढ़ा के बेचते तो हमको 25% का लाभ हो जाता, तो मेरा क्रय मूल्य क्या था ये बता दीजिए। पंकज जी, प्रभात भाई, बहुत बढ़िया। इसको बताइए पहले क्या लिखिएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा हो क्वेश्चन समझिए। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर सेल किया गया, यदि 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, यदि 60 रुपया और ज्यादा में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट होता, 25% का प्रॉफिट होता। अगर ये सेलिंग प्राइस हम 60 रुपीज मोर कर देते तो पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है, सती का 1200 है, प्रभात का 1200, पंकज का 1200। बहुत बढ़िया। और लोग बताइए, जिनको समझ में नहीं आया है तो सब पी लिख के भेज दीजिए जल्दी मैसेज, कि क्लियर नहीं हो पाया क्या बोलना चाह रहे थे क्वेश्चन में। समझ में आ गया तो अच्छा। मृत्युंजय भाई, समीर भाई, दिक्कत हो गया, कुम एक बार समझिए पहले। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, यदि 60 रुपया ज्यादा में बेचते, यदि 60 रुपया ज्यादा में बेचते तो 20% का प्रॉफिट होता। जो पास फेल परसेंटेज में पढ़े थे ना, परसेंटेज के टाइम में इतना नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा, इतना नंबर लाएगा फेल कर जाएगा, समथिंग बस वही कहानी था। यहाँ पे हम अगर एक बार ऊपर ऊपर आपको बता दें तो क्या लिखेंगे कि 20% के प्रॉफिट पर तो पहले हम बेच लिए, 20% के प्रॉफिट पर तो पहले बेच लिए, तो 20% के प्रॉफिट पर बेचे, और अगर 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, 60% नहीं है 60 रुपया है, तो 60 रुपया हम ज्यादा में बेचेंगे अगर, तो आप बोलेगी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 25% का प्रॉफिट मतलब आपको ये तो समझना होगा कि सीपी अगर मेरा 100 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस कितना, 25% का प्रॉफिट मतलब 125 रुपया हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट से मेरा हो जाएगा 125, और 20% का प्रॉफिट से मेरा हो जाएगा 120। ठीक है भाई। तो दोनों परसेंटेज वैल्यू में कितने का अंतर, तो आप बोलिएगा कि 25% में से अगर घटा देते हैं इसको, 25% में से 20% को घटा देते हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 60 रुपया के बराबर हो जाएगा। मतलब बोलेंगे क्या, तो 5% का मान अगर 60 रुपया है तो मेरा 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मन में आएगा कि 12 पंचे 60, तो यहाँ पर मन में आएगा कि 100 में 12 से गुना करेंगे तो यही 1200 रुपया पकड़ा दिए थे आंसर। मतलब सीधा कहानी कि 20% और 25% दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अंतर कितने का बोलिएगा, 5% का अंतर था। ये वैल्यू है 60 के बराबर, तो 100% अगर होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, इसी को आप बोल दिए थे 1200 के बराबर होगा, इसी को बोले थे आप 1200 के बराबर। तो एक तो इस हिसाब से किए, दूसरा आप बोलेंगे कि सर ये इसमें अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया, लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस होगा, अब क्या करेंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा तो उसके लिए क्या करिएगा एक बार देख लीजिएगा। एक बार हम पहले इसको 100 पर या x पर तोड़ के दिखाते हैं, उसके बाद फिर क्लियर करते हैं।
इसको हटा देते हैं एक बार। समझिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। अगर हम आपसे बोल दें कि मेरा अगर सीपी है 100 रुपए का, ध्यान से समझिएगा, सीपी मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपए का, वस्तु को खरीद के लाए थे हम 100 रुपया में, 20% के प्रॉफिट पर उसको हम बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, 120 रुपये। 100 रुपए का सामान था, 20% के लाभ पर बेचेंगे तो बोलेगा विक्रय मूल्य कितना, 120 रुपये। इफ 60 रुपीज मोर में सेल किया, अब आपके मन में आएगा कि सर अब इसको लिखिए ना, 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, तो अब 120 रुपया में बेच रहे थे, अब 60 रुपया ज्यादा, तो अब हो जाएगा 180 रुपया। इसी को बचा रहे हैं, अब इसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको लिख के छोड़ दिए बस, ये नहीं लिख के आप इसको लिख के छोड़ दिए, हम इसको इक्वेशन 1 पकड़ा दिए कि जब सीपी हमारा 100 रुपए का है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20% के लाभ पर, तो बोलना होगा 120 रुपया। एंड अगर ये मेरा 25% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सोचिए। अगर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं कि जब 20% के प्रॉफिट पर तो सेलिंग प्राइस 1 कितना, 120, और 20% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस 2 कितना, तो भाई 100 रुपए का सामान 25% के लाभ पर बिकेगा तो 125 रुपया में बिकेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। ये बात तो आपको समझ में आया होगा। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का, तो आप बोलिएगा कि 125 और 120 के बीच में अंतर है 5 रुपए का। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में कितने का अंतर, तो बोलिएगा 5 रुपए का अंतर। तो जब 100 रुपए हम क्रय मूल्य माने थे, 20% का लाभ लिए तो 120 में बेचे, 25% का लाभ लिए 125 में बेचे, विक्रय मूल्य में अंतर कितने का, तो 5 रुपए का। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ना कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 5 रुपए का है, तो आप सीपी बता रहे थे 100 रुपए का। अब अगर हम यहाँ पर ये बोले कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 1 रुपए का होगा, तो सीपी मेरा होगा 100/5 रुपए का, मतलब 20 रुपए का। और जब डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 60 रुपए का क्वेश्चन में, कि 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, तो मेरा सीपी क्या होगा, तो लिखिएगा 20 गुना 60 बराबर इसी कर दीजिएगा 1200 रुपये। आपके मन में अभी एक सवाल चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 120 में 60 जोड़ के 180 का है नहीं पक रहा है, ये जो यहाँ पे उलझा दिए, मन में चल रहा होगा अभी, मन में ये चल रहा होगा कि ये 60 रुपया जो यहाँ पर 120 आया, तो इस 60 को जोड़ के 180 करते फिर अपन आगे बढ़ते, इसलिए नहीं जोड़ के उसको 180 कर रहे हैं कि आप यहाँ पे 100 रुपया को सीपी मान लिए, तो ये सुविधा के लिए ना कि परसेंटेज है तो 100 मान लेते हैं तो आसानी से बना देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए सीपी को हम कुछ भी एक्स मान लेते हैं वेरिएबल, तो एक्स मानेंगे तब तो एक्स में जोड़िएगा 60, तब तो एक्स प्लस 60 कहला जाएगा। सीपी अगर लिखेंगे 50 तब तो ये अलग वेरी करेगा, समझ रहे हैं ना। सीपी अगर लिखेंगे हम लोग 80 तो ये अलग हो जाएगा एसपी 60 जोड़ने से। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए कि भाई इसी 20% के हिसाब से बन के आया 120, और 25% प्रॉफिट के हिसाब से 125, इसी दोनों के बीच के अंतर को लेके छोड़ दिए। अगर जोड़ने का कहानी बनाएंगे तो जोड़ने का कहानी पे कैसे बनाते उसको देख लीजिए। अगर हम लोग सीपी को 100 रुपया बोलते हैं ना, तो आप लिखते कि 20% के प्रॉफिट पर, ऑन 20% प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता, तो आप लिखते 100 रुपया तो क्रय मूल्य था, 20% का प्रॉफिट 120/100, इसी को काटेंगे तो 6/5 एक्स आप सेलिंग प्राइस बोल देते। सेलिंग प्राइस 1 कितना लिख देते आप, 6/5 एक्स। अब करते कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या हुआ, तो भाई 6/5x तो सेलिंग प्राइस था। अब बोले 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, तो जोड़ दिए 60 रुपया,
तो क्या होगा, हमको 25% का प्रॉफिट हो जाता। तो सीपी है कितना, x रुपया, और 25% का प्रॉफिट हो जाता तो 125/x/100 हो जाता। इसी को आप काटेंगे तो क्या लिख दीजिएगा, सोचिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4x। x को साथ में रखिएगा तो 5/4x माइनस 6/5x का मान किसके बराबर, 60 के बराबर। आप यहां से लिखते 4 और 5 कैल्सियम पकड़ेंगे 20, तो 50 25x माइनस 4 6 24x बराबर, बोल देते आप 60 के बराबर। 25 में से 24 जाएगा तो x बराबर x/20 बराबर 60 अगर आता तो x का मान क्या लिखते, बोलते 60 गुना 20 बराबर लिख देते आप 1200 रुपये। समझ में आपको आ गया होगा। जबकि सीधा सीधा काम करने के लिए क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू पकड़ लीजिएगा, डिफरेंस इन यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इसको क्लोज करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं एक बार, डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू करिएगा, डिफरेंस इन, चलिए ठीक है, जो एक्स पर बताए थे वो वाला उसमें उड़ गया है, लास्ट जो पेज था वो वाला खत्म हो गया, विंडो वाला क्लोज हो गया प्रोग्राम, उसमें समझ गए गए होंगे, उसमें वहां तक हो गया था। तो नोट में क्या करवा रहे हैं ना, कि जो परसेंटेज वैल्यू का अंतर उसको देख लीजिएगा। लिखिएगा आप यहाँ पे कि डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, बस। डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू बराबर डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, देन फाइंड 100% बराबर व्हाट, यही आपका सीपी निकाल देगा। अब आप बोलिएगा कि कैसे हुआ, तो 20% का प्रॉफिट और 25% का प्रॉफिट, परसेंटेज वैल्यू तो यही था अपना। तो 20 और 25% के बीच में कितने का अंतर, बोलिएगा 5% का। तो 5% का मान यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, कि 5% का मान डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू बराबर डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। तो बोले 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, मतलब लेस और मोर का कहानी को ही ना बोलते हैं डिफरेंस, लेस और मोर के कहानी को ही डिफरेंस बोलते हैं। तो आप बोले कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे तब, चाहे 60 रुपया कम में बेचेंगे तब। तो कितने का, 5% का मान अगर 60 रुपया है तो फाइन 100%। 100% का मान क्या होगा, बस यही निकालना था, कि 5% का मान अगर 60 है तो 5% में कितना से गुना करिएगा, सोचिए। तो बोलिएगा कि 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 100 में 12 से गुना करेंगे तो यही मेरा 1200 हो जाएगा, यही अपना सीपी था। तो ये एक बार ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं ना, उसके लिए एक बार देख लीजिए। फॉर, इसको नोट में करके हम लिख देते हैं, फॉर परसेंटेज वैल्यू, फॉर रुकिए, नोट में कर देते हैं कि फॉर डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान में अंतर के लिए क्या करना होगा उसके लिए बोल रहे हैं। फॉर डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान में अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सिचुएशन कैसा बनेगा, या तो हो जाएगा कि दोनों कंडीशन में परसेंटेज प्रॉफिट हो फिर परसेंटेज प्रॉफिट हो, चाहे दोनों जगह परसेंटेज लॉस हो फिर परसेंटेज लॉस हो। अगर सेम आइटम रहा ना, सेम टाइप रहा, सेम आइटम रहा, अगर सेम टाइप का रहा, तो डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू, ये निकालने के लिए माइनस कर दीजिएगा। अगर दोनों जगह परसेंटेज प्रॉफिट रहा हो, चाहे परसेंटेज लॉस परसेंटेज रहा हो, सेम टाइप का रहेगा,
सेम टाइप का और कर दिए हैं कि या तो परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट हो दोनों जगह, चाहे परसेंटेज लॉस लॉस हो दोनों जगह, ठीक है। तो इस दोनों केस में क्या करिएगा, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर दीजिएगा, पहला। दूसरा वाला कहानी पकड़ते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए पहले परसेंटेज प्रॉफिट हो फिर परसेंटेज लॉस आया हो, या फिर आपसे बोल दे कि पहले परसेंटेज लॉस आया होगा बाद में परसेंटेज प्रॉफिट आया होगा, तब क्या करिएगा, तो ये जब अपोजिट आइटम होगा ना, अपोजिट टाइप का होगा कि एक बार परसेंटेज प्रॉफिट दूसरा बार लॉस, या एक बार लॉस दूसरा बार प्रॉफिट, तो इसमें क्या लिखिएगा, डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू में, कि प्रतिशत मान में अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिएगा। बस इस बात का खूब बढ़िया से ख्याल रखिए। क्वेश्चन दिखा देते हैं करवा के, कैसे करिएगा आप। तो ये परसेंटेज वैल्यू का अंतर निकालने के लिए आपसे बोला कि अगर सेम टाइप का रहेगा तो माइनस करिएगा, अपोजिट टाइप का रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 20% का प्रॉफिट पर बेचेंगे, 60 रुपया ज्यादा में बेचेंगे, 25% का प्रॉफिट होगा। तो दोनों बार प्रॉफिट प्रॉफिट था, इसीलिए माइनस करके निकल गया। अगर यहीं पर होता, सोचिए एक क्वेश्चन और समझिए, इसी में होता अगर किसी वस्तु को हम लोग 20% के लॉस पर बेचे हैं, 20% के लॉस पर बेचे, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचे, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचे, इफ अगर उसको इफ सेल इन रुपीज, अगर उसको अगर हम लोग इफ सेल्स इन रुपीज मान लेते हैं कि अगर उसको हम बोल दिए कि 20 रुपया कम में बेचते हैं, सेल्स इन रुपीज 20 लेस, अगर 20 रुपया और कम में बेचते हैं तो हम बोल रहे हैं आपको कि 20 रुपया और कम में बेचते हैं तो कितने का लॉस हो जाएगा, लेस। तो आप बोलते हैं कि तब हमको मान लीजिए 25% का लॉस हो जाएगा। तो पूछा सीपी कितना है, सीपी कितना है, तो क्या निकालिएगा, करके देखिए। यहाँ पे आप लिख रहे हैं 400 रुपया कुमकुम का है, कृष्णा का है, लक्ष्मीकांत मृत्युंजय सबका 400 रुपया आ गया है, बहुत बढ़िया। हम आपको बोल दें कि अगर हम लोग सीपी 100 रुपया मानते हैं, एक बार डिटेल्स में समझिए, सीपी को 100 रुपया मानते हैं, 20% के लेस पर अगर उसको लॉस पर बेचते हैं, 20% के लॉस पर बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है निशा पंकज सतीश सबका ठीक है, 20% के लॉस पर बेचते हैं तो हम सेलिंग प्राइस बोल देंगे 80 रुपए का, ठीक है। तो इसको पहला इक्वेशन पर कर दीजिए। एंड अब आप बोले कि 25% के लॉस पर बेचेंगे तो क्या होगा, 25% के लॉस पर बेचेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसको 1 इसको 2 कर देते हैं, तो आप बोलिएगा कि 25% का लॉस पर बेचेंगे तो हमको 75 रुपया में बेचना होगा। तो अब सोचिए कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का अंतर है, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस का मतलब है कि पहले हम 80 रुपया में बेच रहे थे और अब हम 75 रुपया में बेचे, तो 5 रुपए का तो हमको और लॉस हो गया। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस मतलब कितने का, 5 रुपए का अंतर आया। तो आप यही लिखिएगा ना कि डिफरेंस अगर हमारा 5 रुपए का आया तो सीपी हम कितना माने थे, 100 रुपया। 1 रुपए का डिफरेंस आएगा तो हम सीपी क्या मानेंगे, 100/5 रुपया। जब ये अंतर हमारा 20 रुपए का होगा तब क्या बोलेंगे, तो 100/5 गुना 20 बोल देंगे। यही मेरा बन के आएगा 400 रुपए का सीपी, यही मेरा सीपी बन के आएगा 400 रुपए का। एक्स एक्स पर मान के बना सकते हैं। अब सोचिए कि जैसा आपसे बताया कि परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से, तो और क्या करना है, 20% का लॉस दे दिया है और 25% का लॉस दे दिया, दोनों जगह लॉस लॉस पकड़ा दिया है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीच का अंतर बोलिएगा 5% का, तो 5% का मान, 5% का मान आपसे बोल दिया है 20 रुपए का, तो इसका मतलब 100% का मान क्या होगा, यहीं से मान पकड़ा दीजिएगा। तो 5 चौका 20, तो चौके 400, आप 400 रुपये अपना सीपी लेके बैठे रहिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए जरा एक बार और देखते हैं। किसी वस्तु को अगर हम बेचते हैं 20% के लॉस पर, सोचिए किसी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचते हैं, लेस, अभी देखिए ना इसको दीपक जी, क्लियर हो जाएगा। इसमें चूंकि दोनों जगह लॉस लॉस दिया था ना, यहाँ पर दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट दिया था पहले वाले केस में, हटा देंगे। अब हम इग्नोर करने को नहीं बोल रहे हैं। इग्नोर करने का क्या मतलब बनेगा कि मान लीजिए 20% का लॉस हो गया, मतलब 100 रुपए का सामान बिकेगा 80 रुपया में, और 25% का लॉस तो 75 में बिकेगा। तो ये अंतर 5 का आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मन में होगा कि सर 20-25 का, यहाँ पर तो अंतर 5 का आ गया है, यहाँ पर तो सीधे कर दिए 5 का अंतर, तो ये लॉस लॉस को कहाँ ले जाएंगे, लॉस को हटाना पड़ेगा। तो लॉस इग्नोर हो गया, खत्म हो गया। काहे का खत्म हुआ, क्योंकि जब दोनों सेम आइटम था तो यहाँ पर तो हम दिखा ही दिए अलग अलग करके कि वो 20% का लॉस का मतलब 80% हो जाएगा, 25% का लॉस मतलब 75%। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही चाह रहे थे, क्योंकि ये जो आइटम था हमारा 20 रुपए का लॉस किस में, सेलिंग प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस का ही तो अंतर हम निकाल लिए कि 20% का लॉस का मतलब 80 रुपया, और 25% लॉस हुआ मतलब 75 रुपया सेलिंग प्राइस। तो ये तो खत्म हो गया, बुझ गया ना, इसीलिए बोल रहे इसको इग्नोर मार देने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बना के देखिए। किसी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचते हैं, किसी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचते हैं, यदि उसको आप 20 रुपया ज्यादा में बेचेंगे ना, 20 रुपया मोड़ में बेचेंगे, यदि ₹20 मोड़ में अगर आप सेल करते हैं, सेल्स इन ₹20 मोड़, तो आप बोलते हैं कि हमको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरा सीपी बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिए 20% का लॉस, 20 रुपीज मोड़, आप बोल दिए 20% का प्रॉफिट, तो क्या बोल दीजिएगा, सोचिए कि डिफरेंस इन परसेंटेज वैल्यू, 20% का लॉस और 20% का प्रॉफिट। अपोजिट आइटम है ना भाई, अपोजिट है तो डिफरेंस निकालते समय क्या कर देंगे, इसको 40% बोल देंगे। डिफरेंस निकालते समय दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 40% आप लिखिएगा कि 40% का मान अगर 20 रुपया हमारा है, तो 100% का मान कितना, कितना 100% का मान कितना, तो बोलिएगा आप यहाँ पे 50 रुपया होगा। यही हमारा आंसर बनेगा। अपोजिट आइटम रहेगा तो जोड़ के निकाल दीजिएगा। ये तो समझ गए ना। कल आपका इसको हम लास्ट करेंगे, उसका फिर डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन देंगे। जो क्वेश्चन दिया गया था ग्रुप में वो बना के देख लिए थे आप लोग। इसी को अपने हिसाब से फिर चेक कर लीजिएगा कि सीपी को अगर हम लोग 100 रुपया मानेंगे तब क्या करिएगा। एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि सीपी को अगर 100 रुपया मानेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा ऑन 20% का लॉस पर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 80 रुपया, पहला इक्वेशन। फिर 20% का प्रॉफिट पर क्या होगा, 20% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2, तो बोल दीजिएगा 120 रुपया। डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का आएगा, डिफरेंस दोनों के बीच में 40 रुपए का आएगा। यही बोलेगा कि 40 रुपए का अंतर है, सीपीए 100 रुपए का, 1 रुपए का अंतर 100/40, 20 रुपए का अंतर तो 100/40 गुना 20 करेंगे, यही बन के आएगा 50 रुपए का आंसर। बात समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बना तो बना, नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल फिर डिस्कस करेंगे उसके पीछे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच हो गया आप लोगों को, बुझ गए। सुबह में कल मिलते हैं फिर। जितना पढ़े हैं एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा सबको। कल एक बार सुबह में क्वेश्चन लेकर मिलते हैं, जो क्वेश्चन दिए थे एक बार बना के अपना देख लीजिएगा आप लोग। आज का कहानी खत्म है आपको।